को भी अहमदाबाद से जोड़ते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, आप तो अमेरिका में कुछ समय भी बिता चुके हैं। ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कमेंट्री आ रही है अमेरिकी बाजार में, 5-6 दिन से लगातार बिकवाली चल रही है, कहीं ना कहीं ये बॉटम में करीब है। क्या आपने इस कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया? इनफैक्ट मैं आपको बहुत छोटी सी एक मैसेजिंग सुनवाता हूं उनसे, फिर आप अपना रिएक्शन बताइए कि भारतीय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को चिंता करने की वाकई में इतनी जरूरत है क्या? China and the euro area will continue to stall. In short, the worst is yet to come, and for many people, 2023 will feel like a recession. In the United States, the tightening of monetary and financial conditions will slow growth to 1% in 2023. In China, we have lowered next year's growth forecast to 4.4% due to a weakening property sector and continued lockdowns. The slowdown is most pronounced in the euro area, where the energy crisis caused by the war will continue to take a heavy toll, reducing growth to 0.5% in 2023. फॉर वर्ल्ड बैंक तो एक लैग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, नहीं? क्योंकि ग्लोबल मार्केट की ग्रोथ 50% घटा दी, भारतीय मार्केट, भारतीय इकोनॉमी 10%, विच इज हार्डली एनीथिंग। तो राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है। देखिए, ऐसे तो चाइना जैसे मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, जानते हैं कि चाइना के जो इक्विटी मार्केट्स है, दे आर नॉट बीइंग वेरी रिवॉर्डिंग टू देयर लोकल इन्वेस्टर्स, वेदर वी कंपेयर विद इंडिया और इवन यूएस फॉर दैट मैटर। तो वहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स सेफ्टी फील करते हैं इन द प्रॉपर्टी मार्केट। दैट इज वाई चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो इतना बड़ा है और बहुत बड़ा जीडीपी ड्राइविंग फैक्टर है। तो अगर वहाँ पे हम कंटिन्यूसली पिछले साल से सुन रहे हैं कि काफी डिफॉल्ट होने लग गए, काफी ओवर कैपेसिटी है, वहाँ पे बड़ा स्लो डाउन है, इवन स्टील और कमोडिटी मार्केट से भी जो इंडिकेशंस आते हैं जनरली वो प्रॉपर्टी मार्केट से लिंक से आते हैं। और चाइना अभी तक आई थिंक वर्ल्ड का आई वुड से ग्रोथ इंजन रहा है। वहाँ पे अगर स्लो डाउन की बात है और आईएमएफ इज गिविंग विद वेरी हाई कन्विक्शन, तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी प्रिकेरियस साइन फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। यूएस और यूरोप की बात करें तो अभी तक का आई थिंक यूएस का जो माहौल है वहाँ पे जब तक जॉब्स डेटा स्टेबल आ रहे हैं तो तब तक तो आई थिंक वो बोल रहे कि कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली FY23 में यूएस का ग्रोथ काफी स्लो डाउन होगा। और यूरोप के अंदर तो आज के तारीख में अगर हम देखें तो बहुत ही स्लो डाउन है। यस्टरडे आपने देखा होगा कि फ्रांस में एक प्रोसेशन निकला था अगेंस्ट नाटो। सो दैट इज अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट बिकॉज डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन काफी बढ़ रहा है। मेरे काफी फ्रेंड्स है वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे लोकलाइट से भी बात करते हैं तो इन्फ्लेशन इज अ वेरी बिग पेन पॉइंट और उससे कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत डेंट हो रहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया जैसी सेविंग इकोनॉमी नहीं है यूरोप और यूएस में, वहाँ पे पूरा सेंटिमेंट पे काम चलता है। और अगर सेंटिमेंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आता है तो इट हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर इकोनॉमीज। तो प्रिकेरियस सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो, लेकिन नो डाउट इंडिया काफी डीकपल रहा है। हमने काफी डेटा पॉइंट्स देखे कि यूएस के मार्केट्स जितने गिरे उतने अपने मार्केट्स नहीं गिरे। लेकिन अजय, मैं कॉशियस व्यू भी दूंगा, हमेशा ये जो डीकपलिंग है वर्क नहीं करता है। इवेंचुअली वी आर इन अ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड और इंडिया ज्यादा टाइम रेजिलिएंट नहीं रह सकता क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी $28 बिलियन ऑलमोस्ट टच कर गया है। तो वी ऑल्सो हैव टू फाइनेंस दैट। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इट इज अ ट्रिकी सिनेरियो। नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे लेकिन इन्वेस्टर्स को अच्छे एंट्री पॉइंट्स भी मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मैक्रो सेटअप। तो दैट इज हैज टू बी मटेरियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स। दैट इज माय मैसेज। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग व्यू पार्थिव। आपसे डिस्कशन जारी रहेगी लेकिन इस बीच हेमेन भी हमसे जुड़ गए हैं।